हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और प्लीज आप सभी लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जीभ क्या है। तो जीभ क्या है? एक अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है। मांसल पेशीय अंग है। नेक्स्ट है पेरिस्टाल्सिस है। आप सभी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रास नली में भोजन की गति को दर्शाता है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जब भोजन ग्रास नली में जाता है तो ग्रास नली में क्या होता है, जो ग्रास नली है इसकी भित्ति में संकुचन आ जाता है। ग्रास नली की भित्ति में संकुचन आ जाता है। भित्ति में संकुचन आ जाता है और संकुचन से भोजन क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ कहाँ आता है, अमाशय में आ जाता है। नीचे की तरफ अमाशय में आ जाता है। ग्रास नली से अमाशय में जो भोजन आता है, जिस गति से आता है उसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है ये क्षुद्रांत्र के भाग इलियम की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान संरचनाएं हैं। ये भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र तल को बढ़ा देती है, यह संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? रसांकुर। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रसांकुर। अग्न्याशय ग्रंथि किस रंग की होती है? तो हल्के गुलाबी रंग की होती है। हल्के गुलाबी रंग की होती है, ध्यान रखिएगा। और किस रस का स्राव करती है? अग्न्याशय रस का स्राव करती है। रुमेन क्या है? अग्न्याशय का एक भाग है। रुमेन क्या है? अग्न्याशय का ही एक भाग है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंधनाल नाल है। तो यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ का डी सही हो जाएगा। क्षुद्रांत्र और बृहद्रांत्र के बीच का भाग होता है। अंधनाल होता क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अंधनाल जो है एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। और जो ये थैलीनुमा संरचना है ये पाई कहाँ जाती है? तो इसे भी ध्यान रखिएगा, रूमिनेंट्स में पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। किसके बीच पूछा जाए तो क्षुद्रांत और बृहद्रांत के बीच। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। रक्त में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपका फिफ्थ का आंसर डी सही हो जाएगा। सभी लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु, ये सभी पाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये संख्या में कम होती हैं, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है, आकार में बड़ी होती है। नेक्स्ट है इस फाइग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होना चाहिए, तो आप सभी को पता है कितना होना चाहिए? 80/120 mmHg। देखिए जो आप सभी के एनसीईआरटी की बुक में लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है 120/80 mmHg। तो आप सभी लोग आंसर को देख लीजिएगा, उसके बाद में ही टिक करिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रा और स्पंज के विषय में सत्य कथन है। हाइड्रा और स्पंज के विषय में सेवेंथ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। इनमें परिसंचरण की क्रिया होती है परंतु कोई अंग नहीं पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा में। इसमें परिसंचरण तंत्र जल में होता है। जो स्पंज होते हैं कहाँ पर रहते हैं? समुद्री जल में। स्पंज कहाँ पर रहते हैं? समुद्री जल में स्पंज रहते हैं। और जो हाइड्रा होता है ये हाइड्रा मीठे जल में रहता है। हाइड्रा मीठे जल में रहता है, मीठे जल में। नेक्स्ट है केचुआ सांस लेता है। केचुआ किसी से सांस लेता है? त्वचा से। सांस किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है। गिल्स से कौन सांस लेता है? मछली। गिल्स से मछली सांस लेती है, मछली। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा क्लोम। हाथी, शेर, मेढक और सभी जीव किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करता है। मूत्र निम्नलिखित पदार्थों का सही मिश्रण है। क्रमशः जल, यूरिया, अन्य पदार्थ। जल कितना प्रतिशत है, यूरिया कितना प्रतिशत है और अन्य पदार्थ। तो यहाँ पर 9th का आंसर सी सही हो जाएगा। जल होता है 95%, यूरिया 25% और अन्य पदार्थ 2.5%।
नेक्स्ट है वह है निषेचन होता है। 10th का आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वह निषेचन किसमें होता है? मछली में भी, मेढक में और तारामीन मछली में भी होता है, सभी में। और किसमें होता है ये भी ध्यान रखिएगा, स्टार फिश में, स्टार फिश में होता है। वायु निषेचन किसमें होता है? स्टार फिश में होता है। नेक्स्ट है टेडपोल के विकास के लिए जल में क्या होना चाहिए? तो आप सभी को पता है टेडपोल के विकास के लिए जल में आयोडीन होना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कथन दिया है फर्स्ट कि हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। कथन दूसरा दिया है कि अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा ये दोनों यहाँ पर सही है। हाइड्रा में क्या विकसित होता है? हाइड्रा में उभार विकसित होते हैं। हाइड्रा में उभार विकसित होते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मुकुल। इनको मुकुल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और अमीबा का केंद्रक 2 भागों में बटा होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 13 का आंसर बी सही हो जाएगा। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं। क्रैम्प को क्या कहते हैं? मरोड़, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर 14 का आंसर डी सही हो जाएगा। पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। जब पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो क्रैम्प आ जाते हैं। नेक्स्ट है जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? अभी आप सभी को बताया था कि आयोडीन की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, आपका आंसर आयोडीन सही होगा। नेक्स्ट है मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। युग्मन बनना, युग्मनज, निषेचन, इसके बाद में भ्रूण। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी, रोमंथी यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो यहाँ पर आपका 17 का आंसर ए सही हो जाएगा। भैंस, गाय और हिरण, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है। 18 का आंसर डी सही हो जाएगा। स्टार फिश, जिसे आप सभी लोग तारामीन मछली कहते हैं। नेक्स्ट है टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या हो? आयोडीन हो। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्षुद्रांत्र और बृहद्रांत्र की लंबाइयों का अनुपात है। तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी, 5:1 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा जिसे मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? तो यहाँ पर 21 का आंसर डी सही हो जाएगा। अग्न्याशय, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है क्या होगा। सही अनुक्रम क्या हो गया यहाँ पर? 5, 4, 1, 3, 2। पहले नंबर पर क्या होगा? पहले नंबर पर हो जाएगा उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है, छनने के लिए। ठीक है, छनने के लिए पहुंचता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसके बाद में हो जाएगा उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में हो जाएगा कि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा कि मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय में संचित मूत्र जो इकट्ठा मूत्र हो जाता है वो मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा हुआ होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सीक्वेंस जो सही है 5, 4, 1, 3, 2। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं बी आंसर सही है। नेक्स्ट है दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर के 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति दी गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है।
तो इसे आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या है। ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, और यहाँ पर ये सी है और ये डी है। तो आपको बताना है क्या सही होगा। ए क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, ए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर गले में है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि है। इसके बाद में यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। यहाँ पर ये डी है, क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि, ये हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर कैसे ही होगा, ए हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, और बी यहाँ पर थायराइड ग्रंथि, सी यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि, और डी यहाँ पर अग्नाशय। जो पीयूष ग्रंथि होती है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि कैसी होती है, छोटी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। नेक्स्ट है, क्षुद्रांत्र के दीर्घरोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर बताने थे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही है, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो इनकी भित्ति होती है, किसकी, क्षुद्रांत की जो भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला हो रहता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट सही है। और इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सहजीवन कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, 26 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। त्वचा कैसी होती है, आर्द्र श्लेष्मीय होती है, डी आंसर यहाँ पर सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।